जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज के जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन देखने वाले हैं, अर्थात बहुत सारे चैप्टरों को जो है एक साथ मिलाकर एक ही क्लास में करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आज का क्लास भी क्या है आपके लिए बेहद खास है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। अब नोटबुक निकालना इसलिए अति आवश्यक है क्योंकि जो सवाल है उसका उत्तर हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताते चलेंगे। उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा, और यकीन मानिए जो आप पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन जिसको आप लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। आपका एग्जाम बेहद करीब है तो कोई बहाना नहीं करना है कि सर आज संडे है, आज ठंड ज़्यादा है, परसों बुआ का विवाह है। ये सब नहीं करना है। आपको प्रत्येक दिन घंटों शिद्दत के साथ मेहनत के साथ पढ़ना होगा, तभी जाकर आपका रिजल्ट होगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सीट कम है और कंपटीशन ज़्यादा है, ये आप सभी को मालूम है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा धनबाद, चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बोकारो में। ये जो मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम है बोकारो में है। और आपको बता दें कि मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में क्या होता है, इसमें जो है आपका क्रिकेट का आयोजन किया जाता है। किसका? क्रिकेट का। साथ ही इसमें जो है फुटबॉल का भी आयोजन किया जाता है। मुख्य रूप से जो है आप कह सकते हैं क्रिकेट और फुटबॉल का यहाँ पर आयोजन होता है, लेकिन कभी कभी जो है यहाँ पर एथलेटिक्स कार्यक्रम भी होता है, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। तो इतना आपको कम से कम मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम के बारे में याद रखना है। ठीक है। अब ये जो बोकारो है, बोकारो की बात करेंगे तो बोकारो जिला कब बना है? तो बोकारो जिला बना है 1991 ईस्वी में। बोकारो को क्या कहते हैं? तो बोकारो को हम लोग स्टील सिटी बोलते हैं। क्या कहते हैं? स्टील सिटी। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर स्टील सिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि बोकारो जिला में ही बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया था। कब किया गया था? तो 1964 में किया गया था। किस देश की सहायता से किया गया था? तो सोवियत संघ रूस देश की सहायता से किया गया था। किस जगह पर किया गया था? तो माराफारी नामक स्थान पर किया गया था। इसलिए तो बोकारो का पुराना नाम माराफारी भी कहा जाता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और एक बात जो है बोकारो के बारे में आपको याद रखना है कि जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान जो है आपका कहाँ है? तो आपका बोकारो जिला में ही है, जो कि झारखंड का जो है सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है। क्या? झारखंड का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो बोकारो के बारे में इतना आपको याद रखना है। चलिए बाकी विकल्प देखते हैं। तो रांची क्या है? झारखंड की राजधानी है और यह 1899 में जिला बना है। और रांची में कौन-कौन सा स्टेडियम है? तो आपका है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है, आपका है बिरसा फुटबॉल स्टेडियम है, साथ ही एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम है, साथ ही आपका जेसीए क्रिकेट स्टेडियम है। ये सब आपका रांची जिला में है। जमशेदपुर की बात करेंगे तो इसको क्या कहते हैं? तो झारखंड का औद्योगिक राजधानी कहते हैं। और जमशेदपुर में जो है आपका क्या है? मोहन आहूजा। क्या है? मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। अगर बात करेंगे हम लोग धनबाद की, तो धनबाद जिला कब बना है? 1956 में। और धनबाद को क्या कहते हैं? झारखंड का कोयला नगरी या भारत का कोयला का राजधानी भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, ठीक है, इसी को क्या कह सकता है? इसी को कह सकता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, इसकी स्थापना कब हुई थी? पहला 1926, दूसरा 1958, तीसरा 1907, चौथा 1964। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1926। लेकिन अगर तारीख की बात की जाए तो तारीख हो जाएगा 9 दिसंबर 1926 को जो है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी? तो आपको बता दें धनबाद जिला में की गई थी। और धनबाद जिला कब बना है? तो धनबाद जिला 1956 में बना है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर इसकी स्थापना किसने की थी? तो उस समय के जो है भारत के तत्कालीन वाइसराय थे, जिनका नाम क्या था? तो जिनका नाम लॉर्ड इरविन था। ठीक है, तो लॉर्ड इरविन के द्वारा जो है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना किया जाता है। इतना आपको याद रखना है। चलिए बाकी विकल्प की अगर बात किया जाए तो 1958 में किसकी स्थापना हुआ है? एचईसी की स्थापना हुआ है। किसकी? एचईसी की। और एचईसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कारखानों का कारखाना बोलते हैं। ठीक है, और इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन हो जाएगा। ये कहाँ है? तो आपका रांची में है। रांची जिला के जो है आपका हटिया शहर में स्थित है। ठीक है,
इतना आपको याद रखना है। चलिए दूसरा विकल्प की बात करेंगे, 1907 में किसकी स्थापना हुई है, तो टिस्को कंपनी की स्थापना हुई है 1907 ईस्वी में। और कहाँ पर हुई है, तो जमशेदपुर शहर में हुई है। ठीक है, जमशेदपुर शहर में हुई है। और किसने की है, तो जमशेदजी नसरवान जी टाटा ने की है। अब 1964 में क्या हुआ है, तो 1964 में हम बता ही चुके हैं कि बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई है। कहाँ पर हुई है, तो बोकारो में हुई है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग करके हुई थी। पहला हो जाएगा आपका पटना विश्वविद्यालय, दूसरा हो जाएगा पहला हो जाएगा बिहार विश्वविद्यालय, दूसरा हो जाएगा आपका पटना विश्वविद्यालय, और तीसरा हो जाएगा आपका मगध विश्वविद्यालय, चौथा है भागलपुर विश्वविद्यालय। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बिहार विश्वविद्यालय से। ठीक है, तो बिहार विश्वविद्यालय से जो है अलग करके रांची विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अब कब की गई थी वो भी आपको बता दें, तो तारीख हो जाएगा आपका 12 जुलाई। क्या हो जाएगा, तारीख हो जाएगा 12 जुलाई 1960 ईस्वी को जो है आपका क्या है, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। अब 1960 में झारखंड में और एक महत्वपूर्ण चीज़ की स्थापना हुई थी, किसकी, तो रिम्स की। रिम्स की भी स्थापना कब हुई है, तो रिम्स की भी स्थापना आपका 1960 ईस्वी में हुई है। और रिम्स क्या है, तो झारखंड का जो है सबसे बड़ा, झारखंड का सबसे बड़ा आपका सरकारी अस्पताल है रिम्स, जिसका आजकल नया नाम क्या हो गया है, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इसका पूरा नाम हो गया है, जो कि आपका रांची में है। कहाँ है, रांची के बरियातू नामक स्थान में है आपका रिम्स, जिसकी स्थापना 1960 में हुई है। और रांची विश्वविद्यालय की स्थापना 12 जुलाई 1960 को हुई है। किस विश्वविद्यालय से अलग करके हुई है, तो बिहार विश्वविद्यालय से अलग करके हुआ है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला है। पहला है सुमता लकड़ा, दूसरा है निकी प्रधान, तीसरा है सुमराय टेटे, चौथा है ब्यूटी डुंगडुंग। तो यहाँ जो है चारों नाम दिए गए हैं, चारों नाम क्या है, हॉकी खिलाड़ी हैं, और चारों महिला हैं, और चारों जो है आदिवासी यानी कि जनजाति से ताल्लुकात रखती हैं। ये सब आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी, निकी प्रधान जो है झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है जिन्होंने ओलंपिक खेला था। अब निकी प्रधान की बात करेंगे तो निकी प्रधान कहाँ की रहने वाली है, तो निकी प्रधान जो है खूंटी जिला की रहने वाली। कहाँ, खूंटी जिला, खूंटी जिला का हेसल गांव की रहने वाली। कहाँ, हेसल गांव की रहने वाली है। इनके पिता का नाम क्या है, तो इनके पिता का नाम है आपका सोमा प्रधान। क्या नाम है, इनके पिता का नाम सोमा प्रधान है, जो कि बिहार पुलिस में कांस्टेबल के पद पर थे। ठीक है, और इनकी माता का नाम क्या है, इनकी माता का नाम है जीतन देवी। क्या नाम है, जीतन देवी, जो कि एक गृहिणी है। इतना आपको याद रखना है निकी प्रधान के बारे में। कहाँ के रहने वाले हैं, खूंटी जिला के हेसल गांव की रहने वाली है। अब खूंटी का जिक्र आया है तो खूंटी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा खूंटी है, ये आपका क्या है, कब जिला बनता है, तो ये जिला बनता है 12 सितंबर 2007 को। झारखंड का जो है 23वां जिला के रूप में अस्तित्व में आता है। और खूंटी जो है आपका रांची जिला से अलग करके बनाया जाता है। और आपको बता दें कि खूंटी जो है झारखंड का ऐसे जिला में शामिल है जो किसी भी राज्य के साथ जो है क्या है, किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। आपको बता दें कि झारखंड में टोटल 24 जिला है, उनमें से 22 जिला जो है किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, लेकिन खूंटी प्लस लोहरदगा झारखंड के 2 ऐसे ज़िले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। तो यही खूंटी जिला की रहने वाली कौन, आपकी निकी प्रधान, खूंटी जिला की हेसल गाँव की रहने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक चीज़ और बताते हैं कि ये जो निकी प्रधान है इसका हैप्पी बर्थडे कब है, या आपको ये बताते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था आपका 3 दिसंबर, 3 दिसंबर हुआ था कि 8 दिसंबर को हुआ था। इनका जन्म 8 दिसंबर को हुआ था 1993 ईस्वी में। ये आपका निकी प्रधान का जन्म डेट है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि झारखंड के किस खिलाड़ी को 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पहला है निकी प्रधान, दूसरा है सुमता लकड़ा, तीसरा है दीपिका कुमारी, चौथा है महेंद्र सिंह धोनी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दीपिका कुमारी को।
ठीक है। तो दीपिका कुमारी कहाँ की रहने वाली है? तो दीपिका कुमारी रांची की रहने वाली है। रांची की भी कहाँ? तो रांची की रातू की रहने वाली है। और ये कौन-सा खेल खेलती है? तो ये क्या है? तीरंदाजी है। क्या है? तीरंदाजी है। तीरंदाजी को हम लोग धनुर्धर कहते हैं, इसी को आर्चरी भी कहते हैं। तो ये जो है तीरंदाज है दीपिका कुमारी, और इनको जो है बहुत कम उम्र में, इनको जो है बहुत कम उम्र में 2016 में जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये जो पद्मश्री पुरस्कार होता है, ये भारत सरकार का जो है चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। और इन्होंने खेल के क्षेत्र में विशेषकर तीरंदाज के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए हैं। और इनके महत्वपूर्ण काम के लिए जो है 2012 में, कब? तो 2012 में जो है कौन-सा पुरस्कार मिला है? तो 2012 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। क्या? अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। किसे? तो दीपिका कुमारी को। और जब 2010 में जो आपका दिल्ली में जब कॉमनवेल्थ का गेम हो रहा था, उसमें भी इन्होंने क्या है 2 गोल्ड मेडल जीते थे। ठीक है? तो इतना कम से कम आपको दीपिका कुमारी के बारे में जानना है। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर दीपिका कुमारी का जो है वर्तमान स्टेटस क्या है? तो वो भी आपको बता देते हैं। पहली बात, एक ओलंपियन भी है, ओलंपिक भी खेल चुकी है, और ये जो है फिलहाल जो है इन्होंने शादी कर ली है। क्या कर ली है? शादी कर ली है पश्चिम बंगाल के जो है अतनु दास से। किसके साथ? अतनु दास के साथ। और अतनु दास भी क्या है? तो ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज हैं। ठीक है? इतना कम से कम आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि थोड़ा-सा बाकी विकल्प बता दें, हल्का बता ही देते हैं। तो निकी प्रधान के बारे में आप जानते हैं, ये हॉकी खिलाड़ी है और झारखंड की प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी है जिन्होंने ओलंपिक खेला है। और ये असुंता लकड़ा भी ये झारखंड की हॉकी खिलाड़ी है, और इन्होंने जो है भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व भी कर चुकी है, यानी कि कैप्टन भी रह चुकी है। महेंद्र सिंह धोनी के बारे में आप सभी जानते हैं, इन्हें लोग प्यार से क्या कहता है? माही भी कहता है, माही कहता है। इन्हें कैप्टन कूल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैप्टन कूल भी कहा जाता है। और इनका जन्म रांची में हुआ है, इसीलिए इन्हें रांची का राजकुमार भी कहा जाता है। ठीक है? अब महेंद्र सिंह धोनी के बारे में आपको बता दें कि इनके जो पिता हैं, इनके पिता कौन हैं? पान सिंह। और पान सिंह जो हैं मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? तो आपको उत्तराखंड के रहने वाले हैं। और इनकी माता का नाम क्या है? इनकी माता का नाम देवकी है। चलिए, महेंद्र सिंह धोनी भारत के जो है सफलतम क्रिकेट कैप्टन में से एक हैं। ठीक है? इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड में मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब की गई थी? पहला है 2010, दूसरा है 2011, तीसरा है 2012, चौथा है 2013। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की बात हो रहा है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2011 में शुरू किया गया था। अगर तारीख सहित पूछा जाए तो ये हो जाएगा आपका कब? तो 15 नवंबर। ठीक है, 15 नवंबर 2011 में जो है आपका इस योजना की शुरुआत की गई थी। और उस समय किसकी सरकार थी झारखंड में? तो आपको बता दें अर्जुन मुंडा की। ठीक है, अर्जुन मुंडा की सरकार थी। और अर्जुन मुंडा जो है आप सभी जानते हैं बीजेपी के नेता हैं। किसके? बीजेपी के नेता, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ये योजना 15 नवंबर 2011 को शुरू किया गया था। उस समय जो है झारखंड राज्य के 12वें स्थापना दिवस मनाया जा रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण, ध्यान से पढ़िए, गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? पहला है 2007, दूसरा है 2008, तीसरा है 2009, चौथा है 2010। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2009 में किया गया था। ठीक है, और आपको बता दें कि राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है, इस प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है। मुख्यमंत्री कोई भी रहे, ठीक है, अभी हेमंत सोरेन है, इसके जगह में कोई भी रहे, लेकिन राज्य का जो मुख्यमंत्री होगा वो क्या होगा? इस प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होगा। इतना आपको याद रखना है। अब गंगा नदी की बात आया है, तो झारखंड का एकमात्र जिला है कौन सा? आपका साहेबगंज। झारखंड का एकमात्र जिला जो है साहेबगंज, जहाँ से आप होकर आपका क्या है? गंगा नदी बहती है। और साहेबगंज की अगर बात करेंगे तो साहेबगंज जिला कब बना है? तो 1983 ईस्वी में बना है। और साहेबगंज में ही आपका क्या है? तो साहेबगंज में ही आपका राजमहल की पहाड़ी है। क्या है? राजमहल की पहाड़ी। और राजमहल की पहाड़ी को ही क्या कहा जाता है? कांकजोल का क्षेत्र कहा जाता है। और इस कांकजोल का क्षेत्र या राजमहल के पहाड़ी में ही आपकी कैसी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। और काली मिट्टी जो है आपका कपास के खेती के लिए बेहतरीन होता है। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, तो 2009 में जो है झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्नलिखित में से किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है? पहला है पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा है पूर्वी सिंहभूम, तीसरा है दुमका, चौथा है लोहरदगा। तो देखिए कभी-कभी जो है सवाल का उत्तर जो है हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना होता है, ठीक है? यहाँ पर नहीं पूछा है कि झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक आदिवासियों की जनसंख्या है, बल्कि बोला है कि निम्नलिखित में से जो नीचे दिया गया है उनमें से बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पश्चिमी सिंहभूम में जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है, आदिवासियों की यानी कि अनुसूचित जनजातियों की जो है जनसंख्या सबसे अधिक है। और वहाँ की जनसंख्या जो है 2011 के जनगणना के अनुसार कितना है, तो बता दें ठीक है, लिख ही देते हैं। इक्याई दहाएँ रुकिए 10, 11, 2, 9, 6 इक्याई दहाएँ सैकड़े, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10,11,296 ये जनसंख्या है पश्चिमी सिंहभूम की, कुल जनसंख्या है। इसमें जो है आपको बता दें 67.3% क्या रहते हैं, आपके आदिवासी जनसंख्या पाए जाते हैं। कहाँ? तो पश्चिमी सिंहभूम में। और पश्चिमी सिंहभूम की बात करेंगे तो पश्चिमी सिंहभूम जिला कब बना है? तो ये 1990 में बना है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस जिले में आदिवासियों की जनसंख्या सबसे अधिक पाई जाती है, तो आपका क्या हो जाता? रांची जिले में सबसे अधिक पाई जाती है। लेकिन ऑप्शन यहाँ पर 4 को दिया गया है, उनमें से सबसे अधिक किस में पाई जाती है? तो पश्चिमी सिंहभूम में जो है आदिवासियों की जनसंख्या सबसे अधिक पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाता कि प्रतिशत के दृष्टिकोण से झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक आदिवासी पाए जाते हैं, तो हो जाता है आपका खूंटी जिला। खूंटी जिला में जो है प्रतिशत के मामले में जो है सबसे अधिक आदिवासी जनसंख्या पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। वैसे आपको बता दें कि 2011 के जनगणना के अनुसार जो है झारखंड में कुल जनसंख्या कितना है, तो 3,29,88,134। यह क्या है? झारखंड की कुल जनसंख्या है। इसमें अगर आदिवासियों की जनसंख्या बोलेंगे तो कितना है आपका? 86,45,42। ये क्या है? आदिवासियों की जनसंख्या है, जिसको अगर प्रतिशत में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 26.2%। इसमें भी सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले में रहते हैं? रांची में। और प्रतिशत के मामले में बोलेंगे तो खूंटी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि सोहराय त्योहार किसके महिमा में मनाई जाती है? पहला है खेल, दूसरा है जंगल, तीसरा है नदी, चौथा है पशु। इसमें कोई डाउट नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पशु में। ये जो सोहराय के त्यौहार है दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। कब? तो दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है और ये त्यौहार जो है पशु से संबंधित है। इस दिन होता क्या है कि अपने जानवरों को जो है सजाया जाता है, उनकी पूजा पाठ की जाती है, उनके लिए विशेष पकवान की व्यवस्था की जाती है। अब इतना तामझाम क्यों किया जाता है? तो आपको बता दें कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड के जो लोग हैं, उनका मुख्य पेशा क्या है? कृषि। और कृषि करने के लिए जो है पशुओं का भी विशेष योगदान होता है। तो अपने जीवन में जो है पशुओं का विशेष योगदान है, इसीलिए जो है वो लोग क्या करते हैं कि पशुओं से संबंधित भी एक दिन त्योहार मनाते हैं और उस त्योहार का नाम सोहराय है। वैसे आपको बता दें कि झारखंड में जो है सोहराय एक क्या है? सोहराय एक चित्रकारी भी है। क्या है? चित्रकारी भी है। और इस सोहराय चित्रकारी को जो है जीआई टैग भी प्राप्त हो चुका है। जीआई टैग यानी कि ग्लोबल संकेतक। ठीक है, चलिए इतना कम से कम आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी द्वारा जब पद पर बैठा गया था, उस समय किस जिले को राजधानी बनाने के रूप में ऐलान किया गया था? राजधानी नहीं, यहाँ पर कर लीजिएगा उप राजधानी। पहला है लोहरदगा, दूसरा है सिमडेगा, तीसरा है दुमका, चौथा है सरायकेला। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, दुमका। तो हमारा जब नया राज्य बनता है, बिहार राज्य से अलग करके हम लोगों ने झारखंड राज्य का निर्माण किया है। कब किया है? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है झारखंड अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है। तो यहाँ के जो प्रथम सीएम होते हैं, कौन होते हैं? आपके बाबूलाल मरांडी होते हैं। ठीक है, बाबूलाल मरांडी। और ये जो है आपकी बीजेपी पार्टी के थे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के। तो जब ये गद्दी पर बैठते हैं, उस समय इन्होंने ऐलान किया था कि हम जो है दुमका को उप राजधानी बनाएंगे। और वर्तमान में दुमका क्या है? झारखंड की उप राजधानी है। दुमका की बात करेंगे तो यह जो है 1855 में झारखंड का एक जिला बना है। और दुमका में आपका क्या-क्या होता है? तो दुमका में जो है आपका हिजला मेला लगता है। क्या लगता है? हिजला मेला लगता है। किस नदी के किनारे? तो मोर नदी के किनारे। और इस मोर नदी का ही दूसरा नाम क्या है? आपका मयूराक्षी नदी है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये जो मयूराक्षी नदी है आपका
कहाँ से निकलता है? तो मयूराक्षी जो है आपका त्रिकुट नदी की त्रिकुट पहाड़ी से निकलता है। और ये त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ है? तो आपका देवघर जिला में है। और देवघर जिला कब बना है? तो 1983 में। ये सब आपको याद रखना है। और दुमका में और क्या है? तो दुमका में आपका और क्या है? मसान जोर का डैम है। क्या है? मसान जोर का डैम है। और इस मसान जोर के डैम को ही क्या कहा जाता है? कनाडा बांध, क्योंकि यह कनाडा देश के सहायता से बनाया गया है। और ये किस नदी पर है? मोर नदी पर, अर्थात मयूराक्षी नदी पर है। ठीक है, और ये भी दुमका जिला में ही स्थित है। इसके अलावा आपको बता दें कि दुमका में क्या है? आपका मलूटी गाँव है। क्या है? मलूटी गाँव। और मलूटी गाँव को क्या कहा जाता है? तो मलूटी गाँव को ही कहा जाता है मंदिरों का गाँव। ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको बाकी जिलों का स्थापना बताते हैं। लोहरदगा जिला बना है 1983 में। सिमडेगा 2001 में जिला बना है। सरायकेला 2001 में जिला बना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि संथाल जनजाति में विवाह का सबसे सामान्य रूप क्या है? पहला है इतुत, दूसरा है सांगा, तीसरा है निर्बलोक, चौथा है बापला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, बापला। तो एक्चुअली होता क्या है कि संथाली भाषा में जो है विवाह को ही बापला कहा जाता है। इसीलिए हम लोग बापला को जो है क्या मान लेते हैं? संथाल जनजाति में शादी का जो है सामान्य रूप मान लेते हैं। ठीक है, चलिए आपको जो है और कुछ बता देते हैं। तो इनमें जो है संथाल जनजाति में जो है शादी की जो है अनेक प्रकार प्रचलित है, जैसे सदई बापला, सेता बापला, गोंगा बोलो बापला, किरिंग बापला, ये सब ये संथाल जनजाति में शादी के प्रकार हैं। ठीक है, चलिए अब जो है संथाल जनजाति में जो है वधू मूल्य को क्या कहा जाता है? पहले हम लोग जानेंगे कि वधू मूल्य किसे कहते हैं। तो दुल्हन के बदले में जो है दुल्हन के गार्जियन को या उनके माता पिता या गार्जियन जो है उनको कुछ मूल्य दिया जाता है, उसी को वधू मूल्य कहते हैं। और संथाल जनजाति में जो है वधू मूल्य को पौन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पौन कहा जाता है। इसके अलावा संथाल जनजाति के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? संथाल जनजाति की जो प्रमुख देवता है उसे हम लोग सिंहबोंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंहबोंगा। और सिंहबोंगा जो है भगवान सूर्य का प्रतीक है। क्या है? भगवान सूर्य का प्रतीक है। इसके अलावा आपको बता दें कि संथाल जनजाति में जो है एक सजा है। कौन सा है? एक सजा है बिटलाहा। और बिटलाहा जो क्या है? बहुत बड़ा सामाजिक सजा है। इसमें क्या है कि जिसको बिटलाहा दिया जाता है उसके साथ जो है चूल्हा चौका बंद कर दिया जाता है, गांव के बाकी लोगों का रिश्ता खत्म हो जाता है। और ये सामान्यतः बिटलाहा नामक सजा जो है यौन दोषी पाए जाने पर दिया जाता है। इतना आपको याद रखना है। और भी आपको बता दें ये जो संथाल जनजाति है झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है। और इनकी भाषा क्या है? तो इनकी भाषा संथाली है। और संथाली भाषा को जो है लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और ये जो ओल चिकी लिपि है इसका आविष्कार 1941 ईस्वी में हुआ है। किसने किया है? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया है। और संथाली भाषा को जो है 2003 में, कब? 2003 में जो है भारतीय संविधान के जो है 2003 लिखा गया, 2003 में जो है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और इस 8वीं अनुसूची में जो है पूरे भारत से मात्र 22 भाषा को शामिल किया गया है। उनमें से एक आपका क्या है? संथाली भाषा है, जो कि झारखंड का ट्राइबल लैंग्वेज है। ये भी आपको याद रखना है। तो संथाल जनजाति के बारे में इतना कम से कम आपको याद रखना है। साथ ही और एक बात याद आ गया कि संथाल जनजाति जो है भारत का तीसरा बड़ा जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? पहला है अमेरिका, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है जापान, चौथा है रूस। तो इसका उत्तर तो है ऑलरेडी हम पहले बता चुके हैं, फिर भी आपको हल्के से बताते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सोवियत संघ रूस देश की सहायता से बोकारो में इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई है, सोवियत संघ रूस देश की सहायता से। किस जगह पर हुई है? तो माराफारी नामक स्थान पर हुआ है, इसलिए बोकारो का नया नाम माराफारी भी बताया जाता है। और ये बोकारो जिला कब बना है? तो 1991 ईस्वी में। और बोकारो को ही स्टील सिटी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र कहाँ स्थित है? पहला है जमशेदपुर, दूसरा है आदित्यपुर, तीसरा है धनबाद, चौथा है रांची।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रांची। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र स्थापित रांची में हुआ है। अब रांची की बात करेंगे तो रांची जिला कब बना है? 1899 ईस्वी में। रांची को क्या कहते हैं? तो रांची को हम लोग शहीदों का नगर कहते हैं। क्या कहते हैं? शहीदों का नगर। साथ ही से क्या कहते हैं? इसे कहते हैं झरनों का शहर, क्योंकि रांची जिला में बहुत ज़्यादा झरना भी पाया जाता है। साथ ही रांची को कहते हैं झारखंड का शिमला। क्या कहते हैं? झारखंड का शिमला भी बोलते हैं। और हम तो क्या बोलते हैं? हम तो रांची को रांची मेरी जान भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन ढोकलो सोहर महासमिति के लिए सही नहीं है? पहला है आपका पंचायती राज चुनाव का विरोध किया, दूसरा है पंचायती राज का समर्थन किया, तीसरा है जातीय प्रथा का समर्थन किया, चौथा मुंडा मान की व्यवस्था को स्वीकार किया। यानी कि जो ढोकलो सोहर जो महासमिति है वो उसका विचार कौन सा नहीं है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, ढोकलो सोहर महासमिति का विचार कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये जो है ढोकलो सोहर महासमिति का विचार नहीं है पंचायती राज का समर्थन करना। आपको बता दें कि ढोकलो सोहर महासमिति ने पंचायती राज का विरोध किया था, समर्थन नहीं किया था। और साथ ही आपको बता दें कि अपनी जातीय प्रथा का समर्थन किया और इसी कारण पंचायती राज चुनाव का भी उन्होंने विरोध किया। उसने मुंडा मान की व्यवस्था को स्वीकार किया। तो ये सब के सब बाकी जो है इनका अपना विचार है, लेकिन ये वाला जो है ऑप्शन नंबर बी इनका विचार नहीं है। इतना आपको कम से कम शॉर्ट में समझना है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया उस परिवार को क्या कहते हैं? पहला है भूइहार, दूसरा है बैगा, तीसरा पुजार, चौथा है मुंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भूइहार हो जाएगा। तो झारखंड में जिसने जंगलों को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया उस परिवार को भूइहार कहते हैं। और जिस जंगल को साफ करके जो खेत बनाया जाता है उस प्रकार के ज़मीन को क्या कहा जाता है? भूइहारी ज़मीन कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। मुंडा जनजाति में आप लोग सुनते होंगे कि ये भूइहारी ज़मीन है, तो ये क्या है? जंगलों को साफ करके बनाया गया ज़मीन है, उसे भूइहारी ज़मीन कहते हैं। और जिसने ये साफ करके बनाया उसे हम लोग भूइहार कहते हैं। तो ये जो है आपका CNT एक्ट के तहत ये सब बात आपको देखने समझने को मिलेगा। अब CNT एक्ट का बात हुआ है तो आपको बता दें CNT एक्ट क्या है? तो इसे हम लोग छोटा नागपुर टेनेंसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छोटा नागपुर टेनेंसी भी बोलते हैं, जो कि 11 नवंबर आपका 1908 ईस्वी को पारित हुआ था। और ये क्या है? आपका भूमि से संबंधित कानून है। और ये जो है झारखंड में वर्तमान में 24 जिला है, तो 24 नहीं बल्कि ये 24 में से में 18 जिला में लागू है। अब CNT एक्ट की बात ही आया है तो आपको बता दें इसका प्रिंट जो है JH हाफमैन के द्वारा तैयार किया गया है। तो CNT एक्ट के बारे में आपको बहुत ज़रूरी है जानना। वैसे झारखंड में 5 सिपाही में सिलेबस में शामिल नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ा रहे, लेकिन आप स्टूडेंट हैं तो उतना आपको ये नॉलेज रखना होगा। क्या कि जब आप पैसा कमाइएगा तो कभी ना कभी ज़मीन का हेर फेर कीजिएगा, खरीदिएगा, बेचिएगा ना। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा का क्या काम होता है? पहला है ग्रामीण देवताओं को शांत करना, दूसरा है ग्राम सेवक का काम करना, तीसरा है सूचनाओं को पहुंचाना, चौथा है पशु चराना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण देवताओं को शांत कराना। ये ग्रामीण शासकीय व्यवस्था कहा जाए या जनजातीय व्यवस्था कहा जाए, विशेषकर उरांव जनजाति में जो बैगा होता है, बैगा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पुरोहित कहते हैं। और इनका काम क्या होता है? ये जो है धार्मिक प्रधान होता है। उरांव जनजाति में जो है धार्मिक प्रधान आपका कौन होता है? बैगा। और इसका काम होता है क्या? ग्रामीण देवताओं को शांत करना। यानी कि गांव को बिगड़ता है उसको बनाने का काम कौन करता है? बैगा करता है। ठीक है, चलिए बैगा झारखंड में एक जनजाति भी है, लेकिन यहाँ पर जिस बैगा की हम बात कर रहे हैं वो एक पद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड में सदानों का मुख्य व्यवसाय क्या है? पहला है शिकार, दूसरा है खेती, तीसरा व्यापार, चौथा है बुनाई। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी, खेती। झारखंड में सदान हो या आपका जनरल कैटेगरी का हो या आपका जो है आदिवासी की बात किया जाए, यानी कि आप कह सकते हैं कि झारखंड के लोगों का जो है मुख्य पेशा आपका क्या है? कृषि है। चाहे वो आदिवासी हो, सदान हो, कुछ भी हो, उनका मुख्य पेशा कृषि यानी कि खेती बाड़ी ही है। इतना आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पर सदान दिया है तो सदान किसे कहते हैं ये भी आपको जानना जरूरी है। तो झारखंड के जो मूल निवासी यानी कि जो पहले से रहते आ रहे हैं और आदिवासी नहीं है तो उन्हें सदान कहा जाता है।
तो झारखंड के जो मूल निवासी हैं और आदिवासी हैं, वो तो आदिवासी हैं ही, लेकिन झारखंड के जो मूल निवासी हैं और आदिवासी नहीं हैं, तो उन्हीं को हम लोग सदान कहते हैं। और सदानों का जो है झारखंड में कितना प्रतिशत योगदान है? तो लगभग 60% योगदान है झारखंड के जनसंख्या में। किसका? सदानों का। ठीक है, तो झारखंड के लोगों का जो है मुख्य पेशा खेती है, उसके साथ साथ क्या है? पशुपालन भी है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि किस वर्ष झारखंड ने वर्षा की कमी के कारण गंभीर सूखे का अनुभव किया था? पहला है 2007, दूसरा है 2008, तीसरा है 2010, चौथा है 2012। तो जब से हमारा झारखंड बना है, यानी कि 2000 ईस्वी से लेकर 2025 ईस्वी तक जो है सबसे बड़ा सूखा का अनुभव झारखंड ने किस वर्ष किया था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2010 में। 2010 में जो है सबसे बड़ा सूखा हुआ था। ठीक है, सबसे ज़्यादा। और आपको बता दें, इसमें भी अगर आपको कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा जो है सूखा वाला क्षेत्र आपका कहाँ है, कौन सा जिला है? तो हो जाएगा आपका पलामू। पलामू क्या है? सबसे सूखाग्रस्त जिला है। ठीक है, चलिए, आप सभी जानते हैं कि झारखंड में जो है खेती जो होता है मानसून पर निर्भर होता है। यहाँ पर सिंचाई का कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर जो है सिंचाई का जैसे तैसे काम चलाया जाता है, जिसमें सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला साधन क्या है? कुआँ। कुआँ का जो है सबसे अधिक सिंचाई के लिए व्यवस्था किया जाता है। ठीक है, तो मानसून पर आधारित होता है, तो मानसून से अगर पानी नहीं बरसा तो यहाँ सूखा होना लाजमी है, जो कि 2010 में जो है गंभीर सूखा हुआ था। इतना आपको याद रखना है। और झारखंड में मानसून की अगर बात की जाए तो मानसून जो है आपका 10 से जो है 15 जून तक प्रवेश कर जाता है और लौटता कब है? तो मध्य अक्टूबर। ठीक है, मध्य अक्टूबर तक वो क्या है? झारखंड से लौट जाता है क्या? आपका मानसून। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड का पहला वाईफाई गांव किस प्रखंड में है? पहला है डुमरी, दूसरा है कसमार, तीसरा है गिरिडीह, चौथा है गोविंदपुर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कसमार में। ठीक है, पहली बार हम लोग जानेंगे कि ये जो कसमार एक क्या है। कसमार एक प्रखंड है। प्रखंड है तो ये किसी जिला में होगा? तो हाँ, ये बोकारो जिला में है। कहाँ है? आपका बोकारो जिला में है। तो कसमार प्रखंड में वाईफाई गांव है, तो उस गांव का नाम भी तो जानना चाहिएगा। तो उस गांव का नाम गारी है। क्या नाम है? उस गांव का नाम गारी है। ठीक है, गारी गांव जो है कसमार प्रखंड में है, वो झारखंड का पहला वाईफाई गांव है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर जो एक ऑप्शन है जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है, क्यों? डुमरी। डुमरी जो है आपका गिरिडीह जिला में। कहाँ है? गिरिडीह जिला में है। गिरिडीह जिला में एक विधानसभा क्षेत्र है आपका डुमरी विधानसभा क्षेत्र। और डुमरी के विधानसभा क्षेत्र से विधायक कौन है, यानी कि एमएलए कौन है? तो आपके हैं कौन? टाइगर जयराम महतो हैं, जो कि हमेशा जो है सोशल मीडिया में चर्चा के विषय बने रहते हैं। इसलिए आपको जानना है कि जयराम महतो कहाँ के विधायक हैं? तो डुमरी के। और डुमरी कहाँ है? तो आपके गिरिडीह जिला में पड़ता है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि मुगल काल में झारखंड को किस नाम से पुकारा जाता था? पहला है मुंडल, दूसरा है कुकुट देश, तीसरा है झारखंड, चौथा है कुकुरा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कुकुरा कहा जाता था। मुगल काल में जो है झारखंड को कुकुरा या खुखुरा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खुखुरा कहा जाता था। इतना आपको याद रखना है। वैसे आपको और भी कुछ बता देते हैं कि ये झारखंड को जो है विभिन्न कालों में विभिन्न नामों से पुकारा गया है, जिसमें आपका मुगल काल में जो है कुकुरा या खुखरा कहा गया है, जबकि अकबरनामा में क्या कहा गया है? तो अकबरनामा में कहा गया है झारखंड को झारखंड ही कहा गया है। और महाभारत में झारखंड को क्या कहा गया है? महाभारत में झारखंड को पशु भूमि कहा गया है। क्या कहा गया है? पशु भूमि कहा गया है। इसके अलावा क्या बोला है? हाँ, पशु भूमि कहा गया है। और इसका बाकी नाम भी बताते हैं एक बार साफ सुथरा से। ठीक है, समझिएगा आप भी। तो चलिए, इसको एक बार हम आराम से समझाते हैं। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझा ही देते हैं। तो मुगल काल में जो है झारखंड को कुकुरा कहा गया है। कुकुरा के साथ साथ खुखरा भी कहा गया है। इतना आपको याद रखना है। झारखंड आपका कहाँ कहा गया है? तो अकबर लिखने नहीं जान रहे, तभी अकबरनामा में झारखंड को झारखंड कहा गया है। कुकुट देश किस में कहा गया है? तो कुकुट देश जो है चाणक्य के अर्थशास्त्र में कहा गया है। किसमें? तो चाणक्य के जो है अर्थशास्त्र में आपका झारखंड को कुकुट कहा गया है, कुकुट देश। साथ ही आपको बता दें
कि विष्णु पुराण में जो है झारखंड को क्या कहा गया है, झारखंड को मुंड कहा गया है। वायु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है, तो वायु पुराण में झारखंड को मुरंड कहा गया है। क्या बोला है, मुरंड कहा गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि तुजु के जहांगीरी में जो है झारखंड को खोखरा कहा गया है। क्या कहा गया है, खोखरा कहा गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि रामायण में जो है, रामायण नहीं, महाभारत में जो है झारखंड को क्या कहा गया है, पशु भूमि कहा गया है। पशु भूमि कहा गया है रामायण में, रामायण नहीं महाभारत में। पशु भूमि और पुंडरीक देश कहा गया है किस में, तो आपके महाभारत में। चलिए, बोलते बोलते कभी कभी जबान जो है लड़खड़ाने लगता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सबसे पहले किस ओर से हुआ था। पहला है सिंहभूम, दूसरा है साहेबगंज, तीसरा है चतरा, चौथा है पाकुड़। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिंहभूम क्षेत्र से हुआ था। लेकिन आपको ये भी तो पूछ सकता है कि अंग्रेजों का प्रवेश झारखंड में सबसे पहले कब हुआ था, तो हो जाएगा आपका 1767 ईस्वी में हुआ था। और अंग्रेजों के झारखंड में पहली बार प्रवेश के समय झारखंड कोल्हान क्षेत्र में 2 शासक, पोराहाट क्षेत्र में सिंह शासक और ढालभूम क्षेत्र में ढाल शासकों का शासन था। ये भी आपको याद रखना है। तो सिंहभूम के क्षेत्र से प्रवेश हुआ था और कब हुआ था, तो 1767 ईस्वी में हुआ था। अब बाकी जिला का स्थापना हम लोग देख लेते हैं। तो साहेबगंज जिला कब बना है, तो ये 1983 ईस्वी को बना है। और साहेबगंज जिला में झारखंड का क्या है, एकमात्र जिला साहेबगंज है जहाँ से गंगा नदी बहता है। चतरा की बात करेंगे तो यह जिला बना है आपका 1991 ईस्वी में। चतरा को हम लोग क्या कहते हैं, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। क्या कहते हैं, तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहते हैं। और चतरा जो है लोकसभा में सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले बताते हैं पाकुड़ के बारे में। तो पाकुड़ जो है झारखंड में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है। क्या है, झारखंड में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है। चाहे पुरुष साक्षरता दर की बात करेंगे, चाहे महिला साक्षरता दर की बात करेंगे, दोनों ही मामलों में पाकुड़ फिसड्डी है। लेकिन पाकुड़ जो है 2 चीज़ों के लिए फेमस है। कौन कौन, तो एक हो जाएगा आपका बीड़ी और दूसरा हो जाएगा आपका पत्थर। तो ये 2 चीज़ों के लिए फेमस आपका पाकुड़ है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि भूमिज विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे। पहला भागीरथ मांझी, दूसरा बुधू भगत, तीसरा जतरा भगत, चौथा है गंगा नारायण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर डी, गंगा नारायण। भूमिज विद्रोह का नेतृत्व जो है गंगा नारायण के द्वारा किया गया था। कब, तो आपको बता दें 1832-33 में। ठीक है, 1832-33 में भूमिज विद्रोह हुआ था और इसका नेतृत्वकर्ता गंगा नारायण थे। इसीलिए जो है भूमिज विद्रोह को क्या कहा जाता है, तो गंगा नारायण का, ठीक है, गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, और ये जो भूमिज जो जनजाति है, ठीक है, भूमिज जनजाति है, इसे ही धनबाद में क्या कहा जाता है, सरदार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सरदार कहा जाता है। बाकी विकल्प का हम लोग चर्चा करते हैं। तो भागीरथ मांझी के द्वारा जो है खेरवार आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। कब किया गया था, तो 1874 ईस्वी में। ये क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं हम लोग बुधू भगत की। तो बुधू भगत के द्वारा जो है 1831-32 में, कब, 1831-32 में जो है कोल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। और बुधू भगत कहाँ के रहने वाले थे, तो ये रांची जिला के रहने वाले थे। रांची जिला, प्रखंड कौन सा हो जाएगा, चान्हो प्रखंड के। लेकिन गांव पूछता है इनके बारे में तो हो जाएगा सीला गाय के रहने वाले थे। कहाँ, तो सीला गाय के रहने वाले थे। कौन, आपके बुधू भगत। अब बुधू भगत का जन्म कब हुआ था, तो बुधू भगत का जन्म 1792 ईस्वी को हुआ था। एक उरांव परिवार में हुआ था, ये भी याद रखना है। चलिए जतरा भगत की बात करेंगे। तो जतरा भगत के द्वारा जो है टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। किसका, तो टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। कब, 1914 ईस्वी में। अब जतरा भगत के जन्म की बात करेंगे तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, गुमला जिला, गुमला जिला के बिशुनपुर थाना में हुआ था। और गांव पूछा जाए तो चिंगरी नावा टोली गांव में हुआ था। ठीक है, कहाँ, तो चिंगरी नावा टोली गांव में हुआ था। और जन्म कब हुआ था इनका, तो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर। ठीक है, 2 अक्टूबर आपका 1888 ईस्वी को जन्म हुआ था। इतना याद रखना है। इनके पिता का नाम कोहड़ा भगत और माता का नाम लिबरी था। क्या नाम था, माता का नाम लिबरी था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए सबका हो गया है विश्लेषण। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि भारत से विदेश में बहुत ज़्यादा मात्रा में किस प्रजाति का आम का निर्यात किया जाता है। पहला लंगड़ा, दूसरा चौसा, तीसरा मीठा, चौथा अल्फोंसो। ठीक है, तो ये जो है आपका क्वेश्चन कम भी पूछने की संभावना है, लेकिन ये दरोगा में पूछा था। ये जो है 17 में दरोगा का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्फांसो में, अल्फांसो आम।
आम का एक प्रकार है अल्फांसो, इसी का जो है भारत से सबसे ज़्यादा निर्यात विदेशों में किया जाता है। वैसे ठेला ठेला में घुमाता है वो आम कौन सा रहता है, ज़्यादा लंगड़ा आम रहता है, वो काफ़ी फेमस है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि झारखंड के किस जनजाति में विधवा पुनर्विवाह को मैयारी कहते हैं? पहला बिरहोर, दूसरा असुर, तीसरा कोरवा, चौथा है बिरजिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोरवा जनजाति। ठीक है, तो कोरवा जनजाति में जो है विधवा पुनर्विवाह को मैयारी के नाम से जानते हैं और इस जनजाति को जो है कोलेरियन जनजाति समूह का जनक माना जाता है। इन्हें झारखंड सरकार द्वारा जो है शिकारी संग्रहकर्ता माना जाता है। यह जनजाति मूलतः पलामू प्रमंडल में पाई जाती है और झारखंड में इनका आगमन मध्य प्रदेश से हुआ था, ऐसा कहा जाता है। किनका? कोरवा। और कोरवा क्या है? झारखंड में आदिम जनजाति है। क्या है? झारखंड में आदिम जनजाति है। झारखंड में कुल 8 आदिम जनजाति है, उनमें से एक आपका कोरवा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले जो है पहले हम बिरजिया के बारे में बताते हैं। ठीक है, बिरजिया के बारे में आपको बताते हैं। तो बिरजिया का जो है शाब्दिक अर्थ होता है जंगल का मछली। क्या होता है? जंगल का मछली बिरजिया का शाब्दिक अर्थ हो जाता है। और ये भी आपका क्या है? आदिम जनजाति है। झारखंड का एक आदिम जनजाति है और इनका भी पारंपरिक पेशा क्या है? तो लोहा गलाना। इतना याद रखना है। चलिए अगर असुर की बात करेंगे तो ये क्या है? झारखंड का आदिम जनजाति है और इन्हें जो है झारखंड का प्राचीन जनजाति भी माना जाता है। क्या माना जाता है? झारखंड का प्राचीन जनजाति माना जाता है और इनका भी पारंपरिक पेशा क्या है? लोहा गलाना। इतना याद रखना है। चलिए बिरहोर की बात करेंगे तो बिरहोर ये भी क्या है? झारखंड का आदिम जनजाति है और इनका भी पारंपरिक पेशा क्या है? तो इनका भी पारंपरिक पेशा लोहा गलाना तो नहीं है। अच्छा छोड़िए, शिकार संग्रहकर्ता में ये भी है, बिरहोर शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि जनजातियों में प्रचलित धूमकुड़िया क्या है? पहला है शमशान, दूसरा युवागृह, तीसरा अखाड़ा, चौथा है पूजा स्थल। तो एक्चुअली ये क्या है? आपका ऑप्शन नंबर बी युवागृह है। युवागृह को ही हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रशिक्षण गृह। क्या कह सकते हैं? प्रशिक्षण गृह, मतलब वहाँ पर कुछ सिखाया जाता है। तो विशेषकर जो है उरांव जनजाति का जो युवागृह होता है उसको धूमकुड़िया कहते हैं। ये बहुत सारे जनजाति में युवागृह पाया जाता है जिसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे उरांव जनजाति में युवागृह को धूमकुड़िया बोलते हैं, संथाल जनजाति में युवागृह को हम लोग क्या कहते हैं? घोटुल कहते हैं और मुंडा जनजाति में युवागृह को क्या कहते हैं? गीती ओड़ा कहते हैं। तो इस तरह से जो है बहुत सारे नामों से जाना जाता है और बहुत सारे जनजातियों का युवागृह होता है। और युवागृह जो होता है सामान्यतः क्या है? एक प्रशिक्षण गृह होता है। लेकिन हम लोग बात करेंगे धूमकुड़िया के बारे में क्योंकि उरांव जनजाति की युवागृह को धूमकुड़िया कहते हैं। यहाँ पर जो है सामान्यतः प्रवेश 10 से 11 साल के उम्र में मिल जाता है। ठीक है, 10 से 11 साल की उम्र में यहाँ पर प्रवेश होता है और प्रत्येक 3 साल में एक बार प्रवेश होता है। कब? प्रत्येक 3 साल में एक बार प्रवेश होता है और किस दिन होता है? तो सरहुल के दिन होता है। कब? सरहुल के दिन। और यहाँ से सदस्यता कब समाप्त होती है? तो आपका जब शादी हो जाए तो शादी होने के बाद जो है वहाँ का सदस्यता यानी कि धूमकुड़िया की सदस्यता ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है। और यहाँ पर भी आपको बता दें ट्विस्ट वाली बात कि लड़का और लड़की दोनों के लिए जो है युवागृह अलग अलग होता है, यानी कि धूमकुड़िया घर अलग होता है। उरांव जनजाति के बारे में बता रहे हैं तो आपको बता दें लड़का के लिए जो धूमकुड़िया गृह होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको जो खेड़पा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लड़का के लिए जो होता है उसको जो खेड़पा कहते हैं और लड़कियों के लिए जो होता है उसको पेल एड़पा या पेलो एड़पा कहते हैं। अब पेलो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लड़की को पेलो कहा जाता है, लड़का को जोक कहा जाता है कुड़ुक भाषा में। तो पेल एड़पा या पेलो एड़पा लड़की के लिए और जो खेड़पा लड़का के लिए। यहाँ पर जो है जनजातीय युवक और युवतियों को जो है क्या है? अपने संस्कृति, अपने धर्म के बारे में क्या है? प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही उनके जीवन में जो महत्वपूर्ण काम है, जो उनके जीवन में काम आने वाले हैं, वैसे चीज़ों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। यानी कि युवागृह क्या है? एक प्रशिक्षण गृह है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि कौन सा पर्व पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है? पहला है कर्मा, दूसरा फागो, तीसरा सरहुल, चौथा है टूसू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका हो जाएगा फागो। फागो एक त्यौहार है जिससे पहाड़ी खड़िया की जो है आर्थिक स्थिति पता चलती है। आपको बता दें कि ये जो पहाड़ी खड़िया है, पहाड़ी खड़िया ने ये जो खड़िया जनजाति है इनको जो है 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 3 वर्गों में विभाजित किया गया है और ये 3 वर्ग कौन कौन सा है? तो एक हो जाता है आपका पहाड़ी खड़िया। कौन हो जाता है? एक हो जाता है पहाड़ी खड़िया और दूसरा क्या हो जाता है? तो दूसरा हो जाता है आपका ढेलकी खड़िया। क्या हो जाता है? ढेलकी खड़िया।
और तीसरा क्या हो जाता है, तो तीसरा हो जाता है आपका दूध खड़िया। तो इस तरह से देखते हैं कि खड़िया जनजाति जो है आपका 3 वर्गों में विभाजित है। एक पहाड़ी खड़िया, दूसरा ढेलकी खड़िया, तीसरा दूध खड़िया। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। साथ ही जो ये जो खड़िया जनजाति है, ये जो खड़िया जनजाति है, इनका जो है झारखंड में सबसे अधिक ईसाईकरण हुआ है। क्या है, झारखंड में सबसे अधिक ईसाईकरण जो है खड़िया जनजाति का हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी जो है ऑप्शन उसके बारे में हम लोग चर्चा कर ही लेते हैं। कर्मा की बात करेंगे तो ये जो है झारखंड के जनजातियों का जो है सरहुल के बाद दूसरा प्रमुख पर्व है, और यह जो है आपका भादो माह मनाया जाता है। भादो माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी को मनाया जाता है। इसमें जो है क्या होता है, इसमें जो है करम नामक एक वृक्ष की डाली की पूजा की जाती है, और यह जो है भाई और बहन, इसका भाई और बहन का जो है पवित्र प्रेम का प्रतीक वाला त्यौहार है। इसीलिए जो है कर्मा त्यौहार की तुलना से जो है आपका रक्षाबंधन से किया जाता है। रक्षाबंधन जो आपका सदानों में मनाया जाता है सावन के पूर्णिमा में, और वो भी क्या है, भाई बहनों से संबंधित, यानी कि भाई बहनों का प्रेम वाला त्यौहार है। और कर्मा भी भाई बहनों का प्रेम वाला त्यौहार है, इसीलिए कर्मा और रक्षाबंधन की तुलना की जाती है। सरहुल की बात किया जाए तो ये क्या है, जनजाति का जो है, जनजातियों का जो है सबसे बड़ा त्यौहार है, सबसे बड़ा त्यौहार है। और यह जो है आपका चैत्र माह मनाया जाता है, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय में मनाया जाता है। इसमें जो है आपका क्या है, साल नामक एक वृक्ष की पूजा की जाती है। और आप सभी जानते हैं कि साल क्या है, झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है, ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो सरहुल के बारे में ये आपको जानना है। सरहुल को जो है सभी जनजाति के लोग सेलिब्रेट करते हैं, हालांकि इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे संथाल जनजाति के लोग सरहुल को क्या कहता है, बाहा कहता है। मुंडा जनजाति के लोग सरहुल को क्या कहता है, तो बा परब कहता है। क्या बोलता है, बा परब। और सरहुल के उरांव जनजाति के लोग क्या बोलता है, खद्दी बोलता है, खद्दी बेचा के बर के। इस तरह से जो है अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन सभी सेलिब्रेट करते हैं। अब टूसू छूट गया है तो टूसू के बारे में बता दें, तो टूसू जो है क्या है, टूसू नामक एक कन्या की याद में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है, तो मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है। इसलिए टूसू पर्व को क्या कहा जाता है, मकर पर्व भी कहा जाता है। एक्चुअली ये जो टूसू नाम की कन्या जो थी वो क्या थी, आपकी कुर्मी समुदाय से थी। क्या थी, कुर्मी समुदाय से। इसलिए यह त्यौहार जो है कुर्मियों में जो है सबसे ज़्यादा प्रचलित है, और कुर्मी समुदाय में जो है लगभग 1 सप्ताह तक काफ़ी जश्न के साथ मनाया जाता है। और झारखंड में जो है कुर्मी बहुल इलाका कौन सा है, आपका पंच परगनिया क्षेत्र है। जैसे बुंडू, तमाड़, राहे, सोनाहातू, सिली, ये सब क्या है, आपका कुर्मी बहुल इलाका है। यहाँ जो है टूसू पर्व जो है आपका काफ़ी धूमधाम से सप्ताह भर मनाया जाता है। इस दिन जो होता क्या है कि लड़कियाँ जो होती क्या है कि बाँस या लकड़ी का एक चौखट बनाती है, और उसको जो है रंगीन कागज़ या पेपर से जो है सजाकर उसको जुलूस के रूप में निकालती है। ठीक है, जुलूस के रूप में निकालती है, और उसको जो है शाम में जो है पहाड़ी नदी में, नदी तालाब जो भी है पानी वाला क्षेत्र, वहाँ विसर्जन कर देती है। यही क्या है, आपका टूसू पर्व है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि झारखंड के किस जनजाति का निवास स्थल टांडा के नाम से जाना जाता है। पहला बिरहोर, दूसरा मुंडा, तीसरा सौरिया पहाड़िया, चौथा है हो। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिरहोर जनजाति। बिरहोर जनजाति के निवास स्थल को टांडा कहते हैं। और बिरहोर शब्द का जो है शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है, जंगल का आदमी हो जाता है। क्या हो जाता है, तो जंगल का आदमी होता है, ये भी आपको याद रखना है। और बिरहोर जनजाति जो है क्या है, ये झारखंड का आदिम जनजाति। क्या है, झारखंड का आदिम जनजाति। झारखंड में जो 8 आदिम जनजाति पाए जाते हैं उन्हीं में से एक है। इनका जो है सबसे अधिक निवास स्थल कहाँ है, तो आपका हजारीबाग जिला है। कहाँ है, हजारीबाग जिला है। ठीक है, और साथ ही आपको बता दें कि बिरहोर जनजाति में जो है आपका क्या है, कोहबर चित्रकारी फेमस है। कौन सा, तो कोहबर चित्रकारी फेमस है। और कोहबर चित्रकारी में जो है कोहबर का अर्थ भी पूछा जाता है। तो कोहबर का जो चित्रकारी, इसमें कोहबर का अर्थ क्या होता है बताते हैं। कोह का अर्थ हो जाता है गुफा, और बर का हो जाता है दूल्हा। लेकिन दोनों को संयुक्त रूप से अगर अर्थ निकालें तो इसका अर्थ हो जाता है गुफा के अंदर विवाहित जोड़ा। तो बिरहोर के बारे में इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए मुंडा की बात करेंगे तो ये झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है, और इनकी भाषा कौन सी है, इनकी भाषा मुंडारी है। और मुंडारी भाषा जो है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। और मुंडा जनजाति के जो है प्रमुख देवता कौन है, सिंह बोंगा, जो कि भगवान सूर्य का प्रतीक है। अगर हम लोग बात करेंगे सौरिया पहाड़ी की, तो ये भी क्या है, झारखंड की आदिम जनजाति। क्या है, आदिम जनजाति। और सौरिया पहाड़िया के द्वारा जो है माल्टो भाषा बोली जाती है। और माल्टो भाषा भी आपका क्या है, द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। इतना याद रखना है। चलिए, हो क्या है, झारखंड का जो है चौथी बड़ी जनजाति। क्या है, चौथी बड़ी जनजाति है, और इनकी अपनी एक अलग भाषा है। कौन भाषा, हो भाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि लोहा गलाना निम्नलिखित में से किस जनजाति का पारंपरिक पेशा है? पहला है असुर, दूसरा है बिरजिया, तीसरा है खेरवार, चौथा है बिरहोर। तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका ए। असुर जनजाति के जो है पारंपरिक पेशा क्या है? लोहा गलाना। और असुर के बारे में आप बता चुके हैं कि असुर को जो है कहा जाता है झारखंड की प्राचीन जनजाति। क्या कहा जाता है? झारखंड की प्राचीन जनजाति कहा जाता है और यह झारखंड की आदिम जनजाति है। और इनका जो है प्रमुख देवता क्या है? सिंह बोंगा है। क्या है? सिंह बोंगा। और सिंह बोंगा जो है भगवान सूर्य का प्रतीक है। इनकी भाषा क्या है? इनकी भाषा असुरी है जो कि लुप्त प्राय है, यानी कि समाप्त होने के कगार में है। ये सब आपको याद रखना है। यहाँ जो है आपको असुर बता चुके हैं, बिरजिया बता चुके हैं, बिरहोर भी बता चुके हैं। खरवार के बारे में बताते हैं तो खरवार जनजाति को कहा जाता है कि यह जो है सत्य और अपने वचन को निभाने के लिए, अपने बलिदान देने तक के लिए तत्पर रहती है। ठीक है, इसीलिए खरवार जनजाति को जो है क्या कहा जाता है? लड़ाका जनजाति भी कहा जाता है। और इन्हें जो है पलामू के क्षेत्र में, कहाँ? पलामू के क्षेत्र में जो है 18 हजारी के नाम से भी जाना जाता है। और पलामू जिला बना है 1892 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि झारखंड के किस जगह को मंदिरों को गांव के रूप में जाना जाता है? पहला है नगड़ी, दूसरा है नरसिंहपुर, तीसरा है मलुठी, चौथा है दोईसागढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मलुठी। मलुठी को क्या कहा जाता है? मंदिरों का गांव कहा जाता है। क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ पर जो है पहले 108 मंदिर हुआ करता था। कितना? 108 मंदिर हुआ करता था। लेकिन वर्तमान में यहाँ पर जो है आपका 74 मंदिर ही बचे हुए हैं। कितना? 74 मंदिर बचे हुए हैं। और ये कहाँ है आपका मलुठी का मंदिर? ये मंदिरों का गांव। तो ये जो मलुठी नामक स्थान है आपका, सबसे पहले बता दें तो ये दुमका जिला पड़ेगा। दुमका जिला में भी आपको बता दें कि शिकारीपाड़ा प्रखंड के अंतर्गत आता है आपका मलुठी गांव। ठीक है, और आपको बता दें कि मंदिरों की इस गांव को एक ही स्थान पर मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर होने का भी सौभाग्य प्राप्त है। तो ये दुमका में है और दुमका जिला बना 1855 में। चलिए बाकी ऑप्शन के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नगड़ी रांची का वो गांव है जहां से आपका क्या निकलता है? तो जहां से आपका दक्षिण कोयल नदी निकलता है। क्या है? दक्षिण कोयल नदी का उद्गम स्थल होता है। साथ ही आपका जो है स्वर्णरेखा नदी का भी उद्गम स्थल नगड़ी गांव से होता है। और ये स्वर्णरेखा नदी झारखंड की एकमात्र नदी है जहाँ जो कि बंगाल के खाड़ी में स्वतंत्र रूप से जाके गिरती है। दोईसागढ़ कहाँ है? तो आपका सीसे प्रखंड में। कहाँ है? सीसे प्रखंड में। और जिला की बात करेंगे तो ये कहाँ है? आपका गुमला जिला में है। और दोईसागढ़ में ही दोईसागढ़ का किला है जिसे नवरत्नगढ़ का किला भी कहा जाता है, जिसे राजा दुर्जन साल के द्वारा बनाया गया है। और वह वही राजा दुर्जन साल है जिसे जहांगीर के द्वारा जो है 11 साल के लिए कैद करके रखा गया था। कहाँ पर? तो आपको बता दें ग्वालियर के किला पर कैद करके रखा गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलुठी। चलिए आप देखते हैं आखिरी क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि पालकोट अभ्यारण्य झारखंड के किस जिला में है? पहला है रांची, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा गुमला, चौथा है सिमडेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुमला में। ये जो पालकोट अभ्यारण्य है, इसका अगर निर्माण की बात की जाए, स्थापना की बात की जाए तो ये हुआ था 1990 में इसकी स्थापना। ये कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है ये भी जानना चाहेंगे तो बता दें 183.18 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। ठीक है, कितना? तो 183.18 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये कहाँ है? आपका गुमला जिला में है। और गुमला जिला बना है 1983 ईस्वी में। और गुमला में क्या क्या है उसको भी